करें और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें, नाम का जाप करें। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में 8-10 बार ओम के जप पर बल दिया है कि अक्षरों में आकार मैं हूँ, जाने योग्य पवित्र ओमकार मैं हूँ। ओम शब्द से उच्चारित करके सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ओम शब्द इस परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। इसलिए अंत में बताया कि ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम नोस्मरण यह प्रयाति तजन देह शयाति परमान गति। ओम जो सच्चे ब्रह्म का पंचायत है, जो उसका जाप करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वो प्राय मेरी ही उनको प्राप्त होता है। बहुत ही सुगम मार्ग दर्शा दिए कि हम जन्म भर मौज मस्ती उड़ाएं, कुछ भी काला सफेद करें, अंत में प्रभु को याद कर लेंगे। किंतु ऐसा नहीं होता। प्राय देखा गया है जब बड़े बुजुर्ग जन, जैसा कि विधि का जो विधान है, इस संसार में जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जाना है। जब वह घड़ी आती है तो उनसे कहलाया जाता है बब्बा राम राम जपे, भगवान का नाम लें। थोड़े क्षण वे ऐसा करते हैं किंतु अगले ही पल जो कुछ भी रात दिन किए रहे हैं कि फला बेटा कहाँ है, वह कहाँ है, वही उनके मन पर मस्तिष्क पर छा जाता है। उसी अर्धारी को भगवान कृष्ण ने गीता में दर्शाया कि यम यम वापी स्मरण भावम तेजस्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविका। कि जो कुछ हम रात दिन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मन मस्तिष्क लगा है, वही बात अंत में हमारे मन पर मस्तिष्क पर छा जाता है और चाह करके भी हम प्रभु का नाम नहीं ले पाते। इसलिए कहा कि अर्जुन कल कभी नहीं आता, तू आज ही से निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। दोनों एक साथ कैसे संभव होगा? तो आगे बताया कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न निगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ मुचिंतन। कि भली प्रकार योग के अभ्यास में रत रहते हुए मुझमें लगे हुए अंतःकरण से युक्त होकर के मेरे परायण हो। वस्तुतः जब हम सब ओर से मन को समेट कर एक प्रभु के चिंतन में भजन में प्रवृत्त होते हैं, तो जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा, ये हम पर हमला करने के लिए तत्पर हैं। और इस पर हम तभी विजय हासिल कर सकते हैं जबकि हमारे ऊपर उन सद्गुरु की कृपा हो, छत्र छाया हो, और तभी हम इस पर विजय हासिल कर सकते हैं। इसलिए गीता का एक भी श्लोक बाह्य मार्ग का समर्थन नहीं करता है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक पथिक को इस पथ से गुजरना होता है। भगवान कृष्ण अपनी ऐश्वर्य विभूत सब कुछ अर्जुन को दिखाने लगे, किंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह आंखें मलता रहा। जब सबोर से मन को एकाग्र करके समर्पण की भावना से बोला भगवान योगक्षेम अहम योग, कि मैं कुछ नहीं जानता कि सही क्या है गलत है क्या है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, ये आप जाने। जब इस तरह से समर्पण की भावना से लगा तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा और अंत में बोला कि भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसादात मया च्युत स्थितो स्मृत संदेह करिष्ये वचनं तव। कि मेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूँगा। तो केवल ये अर्जुन के ही प्रश्न नहीं थे, प्रत्येक साधक के अंतराल में, प्रत्येक पथिक के अंतराल में प्रश्न उभरता है, शंका उत्पन्न होता है। किंतु जब हम ऐसे महापुरुष की शरणागति अपना लेते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, उनके आदेश का पालन करके तो साधन पथ में जब लगते हैं तो वह साधन पथ हमारे लिए सुगम हो जाते हैं। इसलिए सबको चाहिए अपने ड्यूटी में रत रहते हुए, अपने काम को करते हुए, कर्म एक वह कर्म यदि प्रीति केवल मुरारे, कर्म क्या है जिससे उस मुरारी में हमारी प्रीति लग जाए और हर पल उनका नाम हमारे मन पर मस्तिष्क पर छाया रहे। इसलिए हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रिय, दरिया संगत साधु की याही उत्तम रही। सबको अधिक से अधिक उठते बैठते सोते जागते अपने ड्यूटी में रत रहते हुए प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसलिए सबको चाहिए हम ऐसे नाम का जाप और महापुरुष की शरणागति अपनाएं, तभी हम एक न एक दिन अपने प्रिय पद को, कल्याण पद को प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव भगवान की